मरी, जो आमतौर पर खुशियों, सैरो तफरी और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना पहचाना जाता है। हालात ऐसे बने कि इसने अपनी इज्जत और खुददारी बचाने के लिए इंतहाई कदम उठा लिया। हरासानी, खामोशी, बदनामी का खौफ, ये सब मिलकर किसी को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। उस मासूम बच्ची के साथ जो हुआ सबको मालूम है। मरी का वो वाकया जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। सर्द पहाड़, खामोश रात और एक चीख जो शायद किसी ने ना सुनी। मरी की हसीन वादियों में पेश आने वाला एक वाकया सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। मगर सवाल ये कि आखिर उस लड़की को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। मरी, जो आमतौर पर खुशियों, सैरो तफरी और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना पहचाना जाता है, चंद दिन पहले एक अफसोसनाक खबर की वजह से खबरों में आ गया। इतलात के मुताबिक एक नौजवान लड़की को मुबैना तौर पर हरासानी और दबाव का सामना था। हालात ऐसे बने कि इसने अपनी इज्जत और खुददारी बचाने के लिए इंतहाई कदम उठा लिया। कहते हैं वो आम सी लड़की थी, ख्वाब रखने वाली, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने वाली। शायद इसने कभी सोचा भी ना हो कि जिंदगी इसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करेगी जहां हर रास्ता बंद महसूस होगा। सोशल मीडिया पर खबर फैलते ही मुख्तलिफ कहानियां, कयास और आराइयां और तबसरे सामने आने लगे। कुछ लोगों ने इसे कमजोरी कहा, कुछ ने मुआशरे को जिम्मेदार ठहराया और कुछ ने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन ऐसा सवाल आज भी वही है, क्या हमने अपनी बेटियों के लिए ऐसा माहौल बनाया है जहां वो डर के बगैर मदद मांग सके? शायद नहीं। अब बात करेंगे, सोचिए, अगर वो एक बार किसी से बात कर पाती, अगर उसे यकीन होता कि कोई इसका साथ देगा, अगर हमारे मुआशरे में इज्जत का मतलब सिर्फ लड़की की जान से ना जोड़ा जाता। ये वाकया हमें आईना दिखाता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चीख है जो हम सबके लिए सवाल कर रही है। सोशल एंगल से अगर देखें तो हम अक्सर वीडियोस शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं और अगले ट्रेंड की तरफ बढ़ जाते हैं। मगर क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि ऐसे वाकयात के जड़ कहाँ से है? हरासानी, खामोशी, बदनामी का खौफ, ये सब मिलकर किसी को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने घरों में, स्कूलों में, दफातर में ऐसा माहौल बनाएं जहां हर कोई लड़की या लड़का मुश्किल में हो तो डर के बगैर बोल सके। इज्जत किसी की जान से बढ़कर नहीं होती है। मरी की ठंडी हवा आज भी चल रही है, मगर ये कहानी हमेशा के लिए उन पहाड़ों में गूंजती रहेगी। सवाल ये नहीं है कि इसने क्या किया, सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ऐसे वाकयात रुकने चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उस मासूम बच्ची के साथ जो हुआ सबको मालूम है। क्या उसके ऊपर जुल्म नहीं है? क्या हमारी सोसाइटी ने उसके ऊपर जुल्म नहीं किया? क्या उसके पेरेंट्स ने उस पर जुल्म नहीं किया? क्या उसके इर्द गिर्द मौजूद उसके दोस्तों ने उस पर जुल्म नहीं किया? जुल्म दरअसल ये है कि आपने उसको सुना नहीं, महसूस नहीं किया, उसको आपने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई तकलीफ हो, कोई गम हो, कोई ब्लैकमेल करे, हमें बताना। मजबूरियां बहुत से लोगों की होती हैं, मगर शायद हम सुन नहीं पाते। और ना सुनने की वजह यही बनती है कि बड़े से बड़ा कदम उठाते हुए भी कोई सोचता नहीं है। आप भी अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेंटली डिप्रेशन से डेली लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं खुद को, मगर किसी को कुछ कह नहीं पाते। एट द एंड जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, कोई गलत फैसला कर लेता है, तो हम फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर अफसोस करते हैं, इजहार करते हैं अपने दुख का, और उसके बाद अगली रील की तरफ चल पड़ते हैं। और यही हमारी सोसाइटी का अलमिया बनता जा रहा है। तो अगर जिंदगी को चलाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया की दुनिया से निकल कर रियलिटी बेस पर लोगों के एहसास को महसूस करना शुरू कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।